अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सत्ता के संग्राम इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है विनीत कंसल्टेंसी, सुमन विहार, नरकटियागंज, स्टार बुक पैलेस, नंदपुर, नरकटियागंज, आइडियल कोचिंग सेंटर, ब्लॉक रोड, ब्रह्म स्थान के पास, नरकटियागंज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। ये एक ऐसा मंच है जिसमें हम वैसे दावेदारों को आमंत्रित करते हैं जो सत्ता के लिए समाज के बीच जाना चाहते हैं। उनसे हम सवाल जवाब करते हैं जो आपके हक की होती है, आपके हित की होती है। और हमारे इस आज के खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं एक कुशल समाज सेवी, एक कुशल व्यक्तित्व के धनी, नरकटियागंज नगर परिषद के उप सभापति के उम्मीदवार एवं शहरीगम ग्रामीण विकास मंच के संस्थापक सागर श्रीवास्तव। नमस्कार। सिटी 24 न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस चैनल को आम जन तक पहुंचाने के लिए, आम जनता की आवाज को रखने के लिए, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे मित्र, इस चैनल के एंकर विवेक जी एवं साथ ही अमजद जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे मंच को इन लोगों ने लेकर आया जिससे आम जन को काफी सहूलियत अपने प्रत्याशियों के प्रति समझने का, उनको जानने का मौका प्राप्त हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले पंचायत चुनाव में इन लोगों की कड़ी मेहनत, इस चैनल की कड़ी मेहनत से सत्ता का परिवर्तन हो गया। खुद हमारे नरकटियागंज 2700 पंचायतों में कितने ऐसे प्रत्याशी हुए जो जीतने में असमर्थ रहे और सही लोगों का चुनाव हुआ। तो कहीं ना कहीं इस चैनल का योगदान इस सत्ता के संग्राम के माध्यम से आम जन तक पहुंच रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस जिन लोगों को भी, जो लोग भी समाज सेवा में रुचि रखते हैं, समाज सेवा में अपना योगदान रखना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं, वो लोग ऐसे चैनल के माध्यम से अपने आप को जनता से रूबरू करें। यही शुभकामनाएं मेरा आप सभी दर्शकों के साथ है। तो सागर जी, आप इस नरकटियागंज नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला आगामी जो चुनाव है उसमें आप एक उप सभापति के उम्मीदवार हैं जी। आपके साथ साथ कई लोग भी उम्मीदवार हो सकते हैं। ये तो स्वतंत्रता की चीज है, किसी की दावेदारी को कोई खाली नहीं कर सकता है। हाँ, ये तो जनता तय करेगी कि आप उनसे कितने बेटर हैं। जी, सही बात है। ये तो हमारी जनता तय करने वाली है, आप हम तो तय करेंगे नहीं। हाँ, हमारी जनता और हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो इस नगर परिषद के चुनाव में जो दावेदारी पेश किए हैं, उस दावेदारी के पीछे आपका जो नरकटियागंज नगर परिषद का जो डेवलपमेंट है उसके प्रति आपका क्या विचार है। तभी तो ये जनता जो है आपके बारे में सोचेगी, विचार करेगी कि हाँ, ये जो प्रत्याशी है हमारे बारे में ये चीजें सोचता है, इससे हमारा डेवलपमेंट निर्भर है। तो कुछ सवाल है जिससे हम जानना चाहते हैं आपसे। यादव थोड़ा पूछ सकते हैं? चलिए, मेरा पहला सवाल है कि नगर परिषद नरकटियागंज में आए दिन हर जगह कूड़ा कचरा फेंका रहता है, इसका कोई समुचित व्यवस्था आज तक नहीं हो पाया। इतने दिनों से नगर परिषद बनने के बाद भी आज तक कूड़ा कचरा का समुचित एक ठहराव जगह नहीं बन पाया जहां शहर तक कचरा जा सके। आए दिन सड़कों पर, गलियों में, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के पास, स्कूल के पास, इससे बच्चे को बीमारी भी होती है, मरीज को परेशानी भी होती है। तो इसको कैसे आप दूर कीजिएगा? मतलब कुल मिला के यही बात है कि नरकटियागंज स्वच्छता को लेके कई जनप्रतिनिधि आज से पहले भी आए और सभापति, उप सभापति, वार्ड पार्षद, तमाम तरह के या सरकारी तंत्र जो विकास मित्र हैं या सफाई कर्मचारी हैं, ये सब चीज होने के बावजूद भी हमारा नरकटियागंज नगर परिषद आज भी स्वच्छता विहीन है। यही तो जनता जानना चाहती है। उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि
एक हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी का एक संदेश था जो आज रेलवे स्टेशनों पे भी मिलता है और बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है। ठीक है। मगर आज के इस दौर में मैं 10 साल से सामाजिक वर्ग में हूँ और नगर परिषद को बहुत अंदर तक मैंने देखा है कि यहाँ जो स्वच्छता है हमारा, जब तक हम स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होंगे और आम जनता और नगर परिषद के जो भी स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, जब तक आपसी समावेश नहीं बनेगा तब तक स्वच्छता का पूर्णतः निवारण नहीं हो सकता। यही तो जानना चाहती है आपसे। वही हम बता रहे हैं। आज जो हम होल्डिंग लगवा रहे हैं नगर परिषद में, हम देख रहे हैं कि लाखों की होल्डिंग जो है, तो लाखों का खर्च होता है, हमेशा होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जी, स्वच्छता को लेके जो है लाखों करोड़ों का होल्डिंग या उसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार खर्चा कर रही है या नगर सरकार खर्चा कर रही है, मगर वास्तविकता ये है कि हमारे बिहार के अंदर जो क्या बोलते हैं आपको, ये क्या बोलते हैं, साक्षरता दर है बहुत कम है, जिसके चलते नगर परिषद को ये चाहिए कि घर घर जाके, नगर परिषद के हर वार्ड के घर में जाके एक आपसी समावेश बना के उन लोगों को अंदरूनी तौर से समझाते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। वैसा हमारे नगर परिषद में नहीं होता है, सिर्फ होल्डिंग लगा दिया जाता है और उसमें कई तरह के निविदा घुसा के उस होल्डिंग को लगा के और एक जो बोला जाता है कि मतलब भ्रष्टाचार का एक नया ये मुद्दा है कि हम इस प्रचार प्रसार में जितनी होल्डिंग बनवाएंगे, जितना खर्चा करेंगे, 2 रुपए हमारा भी बनेगा। तो इससे जमीनी हकीकत तो यही है। देखिए, होर्डिंग लगा देने से या अननेसेसरी खर्च कर देने से स्वच्छता पे समाधान नहीं, संभव नहीं। आपका जो सोच है कि हर घर जाके हम घर के लोगों को जागरूक करेंगे, ये एक अच्छा सोच है, लेकिन ये तभी संभव है जब इसको करने वाला कोई होगा। करने वाला, आपकी सोच अच्छी है, जनता इस पे विचार करेगी कि आप जनता इस पे विचार करेगी आपने स्वच्छता के लिए क्या सोचा है, इसका फैसला हम जनता को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मगर यहाँ शौचालय की व्यवस्था, बाजार परिषद में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अरे सब मानना चाहिए नगर परिषद के कर्मचारियों को, नगर परिषद के पदाधिकारियों को कि आज तक महिलाओं के सम्मान में आप लोग बड़ी बड़ी कसीदे गाते हैं महिलाओं के सम्मान में, मगर आज तक एक महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए नगर परिषद के बाजार परिषद में शौचालय की व्यवस्था नहीं हो सकी। क्या आप लोग क्या नाम है समाज सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा के नाम पे ये अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं जी। नगड़िया का नगर परिषद में कुल 25 वार्ड है जी, और वार्ड के जो गरीब तबके के लोग हैं वो आए दिन अपने मूलभूत जरूरत की जो चीजें होती हैं, या मंडल में हो या नगर परिषद के कार्यालय में हो, वो जूझते रहते हैं। उनका काम जो है समय पर नहीं होता है, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। अगर कोई पदाधिकारी देखता भी तो उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन हमें ये जानना है कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि आज उसी के वोट से उस पद पे गया है और उसी जनता से मुंह बोल जाता है, तो कहीं ना कहीं करप्शन है इसमें। एकदम ये इसको कैसे आप दूर कीजिएगा? आपका बहुत ही क्या नाम है, एक ज्वलंत मुद्दा है, ये जीवन मुद्दा है, ये सब लोगों की मूलभूत समस्या है। जी, ये आपका एकदम बहुत ही फैक्ट एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऊपर जो है समाज में जो भी लोग समाज सेवा में रुचि रखते हैं या अपने आप को कहते हैं हम समाज सेवी हैं, वैसे लोगों को, गरीब तबके के लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ एक वोट बैंक की एक राजनीति है। सिर्फ जब तक वोट बैंक उन लोगों से मिल रहा है तब तक वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। बशर्ते कि नगर परिषद, हमारे नगर परिषद के अंदर एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे 25 वार्ड में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, सर्वे के आधार पर सभी का एक लिस्टिंग हो और उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं यानी कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनके घर तक पहुंचना चाहिए। हमारी ये सोच है कि अगर कहीं जनता ने चाहा और हम जैसे लोगों को अगर सत्ता में आने का, भागीदारी निभाने का मौका मिलता है, ये तो जनता के ऊपर है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी बात को याद रखिए। ये जनता की बात है, जनता के ऊपर है। मगर हमारा ये सोच है कि अगर कल को अगर ऐसा होता है तो हम अपने नगर परिषद के द्वारा हम अपनी एक जो हमारे नगर परिषद में एक यूनिटी है, जैसे वो संघ होता है, मतलब एक ऐसा प्रस्ताव हम लोग लेके आए
कि कैसे कैसी कमेटी आप बना हाँ, के किसी को देख रेख कर सके और आम जन की समस्या को दूर कर सके। और हर वार्ड में वार्ड पार्षद के सहयोग में हम वार्ड सेवी को नियुक्त करें। ये वार्ड सेवी क्या होगा? वार्ड सेवी ये होगा जो कि उसका ये काम होगा कि उस वार्ड के जो भी क्या नाम है गरीब तबके के लोग हैं या आम जन हैं जो गरीब नहीं भी हैं या जो गरीब हैं, उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो किस चीज से परेशान है, किस चीजों को लेके दौड़ रहे हैं अनुमंडल, नगर परिषद या कहीं भी, उन लोगों का सहयोग करना। तो ये वार्ड सेवी जो आपने बात बताई जी, इसका क्या प्रावधान है? क्या गवर्नमेंट का कोई नहीं, ये गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है वार्ड सेवी रखने का। मगर हम अगर नगर परिषद में अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आपसी एक कमेटी बना के उन लोगों को, क्यों नगर परिषद में क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जेई नहीं है? वो तो हर जगह होता है, लेकिन करने वाला होगा, करने वाला होना चाहिए। मतलब आप अगर ऐसी अगर परिस्थितियां बनती है, जी, जनता अगर आपको मौका देती है तो आप वार्ड सेवी की व्यवस्था करेंगे कि नगर वासियों को, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनको मूलभूत जो समस्या उत्पन्न होती है उसके साथ चल के वो उसको सही और समुचित रूप से काम करना। बस कि मतलब उस गरीब तबके के लोगों को धक्का नहीं खाना पड़े नगर परिषद। ये तो होना चाहिए, क्योंकि वही जनता है जिसने आपको चुन के भेजा है। क्योंकि अगर वही धक्का खाएगी तो आपको भी धक्के सड़क पे लाके खड़ी कर देगी। क्योंकि वास्तविक समाज सेवा उसी को कहा जाता है जिसने अपने मन और बुद्धि से समाज के प्रति अपना पूरा तन मन धन लगा दिया और उसी को सच्ची समाज सेवा कही जा सकती है। आज के दौर में वैसी समाज सेवा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि लोगों का अपना एक स्वार्थ है कि आज हम 1 रुपए लगाएंगे तो 10 रुपए पाएंगे। बिल्कुल, ये तो मतलब इन सब चीजों ये तो आदत बन चुका है, ये पूरे सिस्टम का आदत बन चुका है। जी, हम लगाएंगे तो हम कुछ पाएंगे और इसी सोच के हिसाब से मैक्सिमम प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं। और देखा ये भी जाता है कि चुनाव के पहले उनका कुछ नहीं होता है, लेकिन चुनाव बीतते वो बहुत कुछ हो जाते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम उस सारी बातों पे नहीं जाएंगे। हम लोग जिस बात पे उस बात पे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। जी, बोला जाए। हमारा अगला सवाल है, नरकटियागंज जो हमारा जो अनुमंडल है, हमारा भी घर यही है, आपका भी घर यही है, हमारे रिश्तेदार हर जगह पूरे इंडिया से है, कहीं भी से हो सकते हैं, लेकिन वो कोई यहाँ आना नहीं चाहता है। इसके पीछे जानते हैं रीजन क्या है? यहाँ कोई टूरिज्म वातावरण की वैसी व्यवस्था नहीं है, पार्क की व्यवस्था नहीं है जहाँ वो जाके 2 घंटा का समय अपना बिता सके और वो घूमने के मोटो से घर से निकल सके। यहाँ क्या है कि सुबह में सो के उठे, खाना खाए, काम पे गए, काम हट पाएगा नहीं है तो काम खोजेंगे, फिर शाम में घर पे सो गए। मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा कोई इन्वायरमेंटल स्पेस नहीं मिल रहा है जिसके देखकर नेचुरली तरीके से माइंड को विकसित कर सके। दिन भर जो सब देखिए सामाजिक और मानसिक परेशानी सबके साथ होती है, उसको तनाव को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं एक शांति का स्थान होना चाहिए। इस नरकटियागंज में इसकी इतनी कमी है कि हम लोग भी कहीं जाते हैं 2 घंटा समय बिताने के लिए तो हम लोग भी नहीं समझ पाते हम लोग जाएगा। ये आपका बहुत ये मुद्दा भी आपका बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, क्योंकि यहाँ छोटे-छोटे बच्चे भी हर जगह हैं, यहाँ भी छोटे-छोटे बच्चे हैं और जो भी मतलब जैसे संडे का टाइम होता है तो क्या नाम है, आम जगह हैं, जो भी लोग हैं जो उस दिन फ्री रहते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि चलो कहीं चला जाए। तो कुछ लोग जो है आपको भिखना ठोड़ी चले जाते हैं, कुछ लोग नंदनपुर चले जाते हैं। नहीं, वो तो देखिए भिखना ठोड़ी है, नंदनपुर है, वो नरकटियागंज से बाहर है। हम प्रश्न नरकटियागंज की बात कर रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे नरकटियागंज के अंदर एक ऐसा पार्क भी नहीं है जहां सुकून की कुछ चंद घंटे हम वहां बिता सके। तो क्या आज तक जितने भी नगर सभापति हुए हैं या उप सभापति हुए हैं, हर 5 साल तो बनते हैं, क्या लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये भी एक नरकटियागंज के लोगों के लिए मूलभूत जरूरत है? क्या उनको समझ में नहीं आया? वही चीज हम बता रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि पहले भी थे आज भी हैं, ये लोग अगर जनता से आपसी समावेश बना के चलते, जनता की मांगों को लेके चलते कि जनता की मांग क्या है, जनता की सोच क्या है, तो आज हमारे नरकटियागंज में आज से 10 साल पहले ही एक बढ़िया पार्क का निर्माण हो चुका होता है। हमने कुछ दिन पहले जो है आपको कचहरी नरकटियागंज कचहरी के बगल में 3.5 कट्ठा जमीन जो है आपको गवर्नमेंट का जमीन है, उसके ऊपर हमने पार्क बनाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को और एसडीएम को भी दिया गया कि यहाँ एक चिल्ड्रन पार्क होना चाहिए। आवेदन दिया था, आवेदन कोई रिप्लाई आज तक नहीं मिला। यहाँ तक कि फिर आप मोटो रख रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे, आपने प्रयास किया
कार्यपालक अधिकारी को दिया, जी। एसडीएम को दिया, उन्होंने आज तक आपको कोई रिप्लाई नहीं कोई रिप्लाई नहीं। तो फिर आप कैसे कीजिएगा? जब हम लोग जैसे सोच के लोग अगर सत्ता में आते हैं तो उसको तो हम लोग कैसे भी करके एक पार, क्योंकि जनता की मांग है। जनता की मांग है, जनता, हमारे भी बच्चे हैं, बिल्कुल सबके आपके भी बच्चे हैं, बिल्कुल सबके बच्चे आम जनता के भी बच्चे हैं जो आज के अंदर में देखते हैं हम कि रेलवे फील्ड में कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चाहे के अंदर में सेंटिंग रेलवे सेंटिंग की तरफ जाके कुछ गलत हरकत करता है। अगर कहीं पार्क की व्यवस्था रहती और के अंदर में उसके अंदर एक गार्ड की व्यवस्था रहती तो वो बच्चे वहां ना जाके उस पार्क में जाते और अपना समय बिताते और उनको अच्छा भी लगता और गार्जियन के बीच में रहते। इसमें क्या फायदा होता है ना, इन्वायरमेंट जब चेंज होगा ना, जब नेचुरल चीजें देखने को मिलेगी ना, स्वच्छ वातावरण मिलेगा ना, जी, जी, तो जी। माइंड का जो कचरा होता है ना, वो बाहर निकलता है, मन भी साफ होता है। जी, तो ये हम लोग की एक मतलब बहुत ही क्या नाम रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई भी आए सत्ता में, कोई भी लोग आए, आज हम ये 24 न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ आम जनता को कि ये एक जेन्युइन मुद्दा है, जेन्युइन चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीज है। इसको जो भी सत्ता में आए वो जरूर पार्क का निर्माण यहाँ हमारे बच्चों के लिए इस नरकटियागंज शहर में पार्क का एक निर्माण होना चाहिए। अगर पार्क नहीं तो वोट नहीं। हम भी तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, ये जो है हमारी ये मूलभूत समस्या है और हम भी ये चाहेंगे कि कोई भी सत्ता में आता है हम लोग पुरजोर से इस मुद्दा को उठाएंगे और इसके लिए हमारा सिटी 24 हमेशा आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमारी मूलभूत समस्या है, हमें हमारा हक चाहिए। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, चलिए अच्छी बात है, हमारे यहाँ के छात्रों को यहाँ पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज तो हमारे जिला में हो गया है, इससे सहूलियत हमें मिल रही है, लेकिन हमारे शहर में क्या है कि पुस्तकालय की बहुत कमी है। क्या हमारे एक पुस्तकालय नहीं हो सकता है क्या? इसके नहीं होने की वजह से हमारे जो छात्र हैं, कभी शिकारपुर थाना के कैंपस में पढ़ते हैं, कभी रेलवे हाई स्कूल के कैंपस में बैठ के पढ़ते हैं, कभी कहीं उनको ना सही जगह मिल पाता है, एकांत जगह नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। क्या ये पुस्तकालय की जरूरत आज से पहले जितने जो तमाम नेता हुए हैं, क्या उनको समझ में नहीं आया? क्या आखिर में अगर समझ में नहीं आया तो कब समझ में आएगा? आपका क्या विचार है इस पर? जनता जानना चाहती है। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये, छात्रों के भविष्य को लेके, छात्र एवं नौजवानों के भविष्य को लेके। आज हमारे शहर में टीपी वर्मा कॉलेज है, जो अभी हमारे क्या नाम है एंकर महोदय ने इस बात को बताया कि हमारे शहर में एक टीपी वर्मा कॉलेज भी है, मगर आप ये भी नहीं बताया कि शहर में तो है मगर वो हमारे नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 में पड़ता है। तो क्या हमारी जवाबदेही, नगर परिषद की भी जवाबदेही बनती है कि वहां छात्रों को कोई असुविधा नहीं हो? कई बार हमारे ही साथी, हमारे सहयोगी साथी जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, कई बार नगर परिषद को अवगत भी कराया गया कि यहाँ एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराया जाए। जो बच्चे थाना परिसर में पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं कहीं पढ़ रहे हैं, एकांत जगह खुद ढूंढते हैं कि हमको पढ़ने का एक बढ़िया जगह मिले, तो एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। मगर कई बार ये प्रस्ताव रखने के बाद भी आज तक जमीनी स्तर पे ये इस समस्या का समाधान नहीं हो सका और लाइब्रेरी नहीं बन पाई। मगर हम लोगों का ये सोच है कि अगर हमारे जैसे लोग, जनता अगर सहयोग करती है, अगर हमारे जैसे लोग अगर आते हैं सत्ता में, तो एक वाईफाई लाइब्रेरी की व्यवस्था, जैसे कि पहले आज से आप लोगों ने देखा होगा आर्यवीर पुस्तकालय के नाम से पोखरा चौक पे एक जो मौनोत्तर अवस्था में है, यानी कि वो ढहने बर्बाद होने के व्यवस्था में है, मगर गवर्नमेंट या नगर सरकार का कोई भी जवाबदेही वो लोग तय नहीं कर पाते हैं कि हम इसको भी कम से कम दुरुस्त करें। आज 10 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि एक बढ़िया लाइब्रेरी यहाँ नहीं है, मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आम जनता को कि अगर हम लोग आते हैं तो एक वाईफाई लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, जहाँ छात्रों का और साहित्य से जुड़े लोगों का वहाँ आना जाना रहेगा और एक ज्ञान की ऊर्जा बढ़ेगी और लोग छात्र तरक्की पे तरक्की करेंगे। हमारा अगला जो सवाल है, हमारे नरकटियागंज शहर में एक समुचित बस स्टैंड नहीं है, ऑटो स्टैंड नहीं है, अतिक्रमण से भरा पड़ा है नरकटियागंज नगर परिषद। हमारे जो बाजार समिति है, आप हमेशा देखते होंगे कि आप जब भी जाइएगा अतिक्रमणकारियों से भरा पड़ा रहता है। उसको आज तक हमारा नगर परिषद व्यवस्थित नहीं कर पाया कि कोई अलग जगह बना दिया जाए कि जो सब्जी बेचने वाले हैं वो एक समुचित जगह पर जाए, उनको भी परेशानी ना होगी कि उनकी भी रोजी रोटी की सवाल है।
हम ये नहीं कहते हैं कि आप उनको वहां से हटा दीजिए, हाँ, लेकिन हटाने के पहले उनका एक समुचित स्थान दीजिए जहां वो अपना रोजगार कर सकें। साथ ही साथ सबसे बड़ा समस्या हमारे पूरे नरकटियागंज शहर में शौचालय की है। कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, कोई भी बच्चा घर से निकलने के पहले ये जरूर सोचता है कि पहले हम अपने आप को फ्रेश कर ले तभी मार्केट जाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट में ऐसी कोई समस्या आती है तो हमारे नरकटियागंज शहर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही आज तक बन पाई जहां वो जा सके। इस बिंदु पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले हमारे एंकर साहब ने ये बात कहा कि यहाँ बस पड़ाव यानी कि बस स्टैंड नहीं है, समुचित व्यवस्था बस स्टैंड की नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ नगर परिषद के पदाधिकारियों से, अनुमंडल कार्यालय के पदाधिकारियों से, नंदपुर खोड़ी वार्ड नंबर 6 में आप लोगों ने गरीबों को उजाड़ के बेसहारा किया। सिर्फ मकसद आप लोगों का क्या था कि वहाँ बस पड़ाव बनाएंगे, मगर आज तक कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। गरीब आदमी रोड पे है। अच्छा, सरकार की जो भी जमीनें हैं, बिहार सरकार की जो भी जमीनें यहाँ नरकटियागंज के अंदर है, आज या तो भू माफियों के चंगुल में है, उसकी खरीद फरोख्त हो रही है। आज की स्थिति में जो बस स्टैंड हमारा ओवरब्रिज, देवलिया ओवरब्रिज के नीचे लगता है, उसमें भी कहीं ना कहीं रेलवे के अफसरों का, रेलवे के जीआरपीओ का, रेलवे के जो आरपीएफ है, उनकी कहीं ना कहीं लेन देन की बात है, क्योंकि वो अस्थायी बस स्टैंड नहीं है। नगर परिषद को चाहिए कि नरकटियागंज नगर परिषद के अंदर एक समुचित बस स्टैंड की व्यवस्था करें, जिससे राहगीरों को, आने जाने वाले यात्रियों को सही व्यवस्था मिले, मगर ऐसी कोई व्यवस्था अभी यहाँ है नहीं। और भविष्य में अगर फिर कहीं वैसे ही समाज सेवी, वैसे ही प्रत्याशी आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ बस स्टैंड कभी बन पाएगा। उसके लिए जूझारू और समाज में रहने वाले लोग जो समाज की मूलभूत सुविधाओं को समझते हों, जो समाज के अंदर की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हों, वैसे लोग ही उस बस स्टैंड का निर्माण करवा सकते हैं। तो मैं यही आम जनता से कहूंगा, सहयोग कीजिएगा तो विकास संभव है। ऐसे लोगों का सहयोग मत कीजिए कि चंद फायदों के लिए अपने आप को लोग गिरवी रख देते हैं। अब दूसरी बात है मार्केट परिसर की। हमारा जो बाजार परिषद है, बाजार आता है, बाजार परिषद के अंदर इतनी भीड़ हो जाती है कि मतलब आम राहगीरों को निकलने में, आने में, जाने में, बाजार परिषद में आने में बड़ी परेशानियां होती हैं। उसके लिए नगर परिषद को एक बाजार परिषद के अगल बगल में ही कहीं एक स्टैंड बनाना चाहिए, जैसे कि रिक्शा स्टैंड, जैसे कि साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, कि बाजार परिषद के अंदर वो चीजें नहीं जाएं। कि जो सब्जी वाले हैं, जो सब्जी मार्केट है, वो रोड पे अपनी मार्केट लगाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि अब उनको सही जगह नहीं मिलना चाहिए। आपने रिक्शा पड़ाव की बात की, साइकिल स्टैंड की बात की, अगर बस स्टैंड बनता है तो आप लोग भी कहीं ना कहीं वहां से लोग वहां चले गए, लेकिन हमें जानना है ना कि जो सब्जी मार्केट है, जो नरकटियागंज का कहे तो आप हाट कह सकते हैं, क्योंकि लोग सब्जी बेचे, खरीदेंगे नहीं तो खाएंगे कहां से? लेकिन उसकी क्या समुचित व्यवस्था आप सोच रहे हैं, ये बताइए। बहुत ही अच्छी बात है ये, बहुत अच्छा। आपकी भी सोच है, आपकी भी सोच जो है कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी हुई सोच है, और जो भी सवाल आप कर रहे हैं वो समाज से जुड़ी हुई सवाल ही कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये बात सुन के कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो सही चीज़ों को देखना समझना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो सब्जी मार्केट है, आर्य समाज रोड 70 फीट चौड़ा रोड है, 70 फीट चौड़ा रोड है। ये आज से नहीं है, मुझे देखते हुए 10 साल हो गया ये 70 फीट चौड़े रोड को। और सब्जी वाले जो है अभी भी रोड पे सब्जियां बेच रहे हैं, और जब भी कोई दिक्कत होती है तो उन बेचारों को लाठियों का, प्रशासन के लाठी डंडे का भी हमने देखा है मार खाते हुए। तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब नगर परिषद के पदाधिकारी, नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, उन लोगों ने सब्जी विक्रेताओं के लिए समुचित व्यवस्था नहीं किया। अगर आज व्यवस्था में अगर लग जाए तो व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर वो व्यवस्था हो जाएगा। अगर सब्जी विक्रेताओं के लिए उसी जगह पे शेड का निर्माण करवा दिया जाए, जिसमें वो शेड उन लोगों के लिए, उन सब्जी विक्रेताओं के लिए हो, और आने जाने का एक समुचित व्यवस्था ग्राहकों के लिए हो, तो सब्जी विक्रेता भी अपने आप को धन्य समझेंगे और एक स्वच्छ वातावरण में वो अपना व्यापार कर पाएंगे। और उस सब्जी मार्केट में जाने वाले ग्राहक को भी ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि जब शेड बनाएंगे तो दोनों साइड से रास्ता भी होगा आने और जाने का।
ये काम हम कहना चाहते हैं नगर परिषद के पदाधिकारियों से कि इस पे अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत है तो इसको अभी चुनाव में 4-5 महीने हैं, 4-5 महीने के अंदर करके दिखाइए कि जनता भी समझे कि हाँ हमने सही लोगों को पहले चुना था। गांव देहातों से हमारे शहर में, बाजार में महिलाएं, बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट जो है गांव देहातों से ही अधिकतर चलता है, हमारा नरकटियागंज का मार्केट आते हैं, मगर यहाँ शौचालय की व्यवस्था, बाजार परिषद में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अरे शर्म आना चाहिए नगर परिषद के कर्मचारियों को, नगर परिषद के पदाधिकारियों को कि आज तक महिलाओं के सम्मान में आप लोग बड़ी बड़ी कसीदे गाते हैं महिलाओं के सम्मान में, मगर आज तक एक महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए नगर परिषद के बाजार परिषद में शौचालय की व्यवस्था नहीं हो सकी। क्या आप लोग क्या नाम है समाज सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा के नाम पे ये अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आम जनता से भी ये विनती करना चाहता हूं कि अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उसको खुलकर जनप्रतिनिधियों के सामने रखें कि जनप्रतिनिधियों के नाक में दम हो और वो आपके लिए काम करने के लिए व्याकुल, तभी जाकर समाज का सुधार होगा, अन्यथा समाज का सुधार नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे सभी तमाम दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद है जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारी बातों को, इनकी बातों को उन्होंने सुना। हम चाहेंगे कि कृपया करके जितने भी उम्मीदवार हैं सबकी सोच को समझें और एक बार विचार जरूर करें कि कौन सा उम्मीदवार आपकी हक की बात करता है। अगर ये आपके हक की बात करते हैं तो इनके साथ चलें, अगर ये नहीं करते हैं इनके साथ नहीं चलें। हम ये नहीं कहते कि आप इनके सपोर्ट करें, लेकिन अगर ये आपके हक की बात करते हैं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, आपको कहीं से भी लगता है कि नहीं ये उम्मीदवार हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारे नगर परिषद को सुधार सकता है, तो आप जरूर चलें। एक बार फिर से हम सागर श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सिटी न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं श्रोतागण यो जो भी जनप्रतिनिधि जो इस नगर परिषद चुनाव को लड़ना चाहते हैं या तैयारी में हैं, उन लोगों से भी मेरा ये विनती है कि आपसी समावेश, लोकतंत्र का हनन नहीं हो, आपसी समावेश बना के और इस चुनाव में अपने अधिकार को आप अधिकार के तहत लड़ सकते हैं, बशर्ते किसी में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। सबका अधिकार है, सभी लोग लड़ सकते हैं। जो भी जनता का जो क्या नाम है रुझान होगा सबके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज चैनल का, सिटी 24 न्यूज के तमाम सभी दर्शकों का एक बार फिर से पुनः तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारी बातों को सुना। हम वैसे उम्मीदवारों से भी अपील करना चाहते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में आप भी सब भागीदार हो सकते हैं। अगर आप अपनी बातों को अपनी जनता के बीच रखना चाहते हैं तो आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में तहे दिल से स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम जनता की हक की बात करते हैं और उससे प्रतिनिधियों से आपके हक का सवाल पूछते हैं और उनको जानने का आपका हक भी है और उनको बताने का हक भी है कि अपनी बातों को आपके सामने रखें। इसी के साथ साथ मैं आपका होस्ट विवेक श्रीवास्तव आपका तहे धन्यवाद करता हूं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इस प्रोग्राम में भागीदार होना चाहते हैं, हम नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के संग्राम इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है विनीत कंसल्टेंसी, सुमन विहार, नरकटियागंज, स्टार बुक पैलेस, नंदपुर, नरकटियागंज, आइडियल कोचिंग सेंटर, ब्लॉक रोड, ब्रह्म स्थान के पास, नरकटियागंज।